नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। एक, मध्य पूर्व में होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव बढ़ गया है। संयुक्त अरब अमीरात अब अमेरिका और सहयोगियों के साथ मिलकर इसे दोबारा खोलने के लिए सैन्य गठबंधन बनाने की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगियों से ज्यादा समर्थन की मांग की है। यूएई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रूस और चीन बाधा बन सकते हैं। प्रस्ताव पास न होने पर भी यूएई सैन्य सहयोग देने को तैयार है। 2, सर्जियो गोर ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो से मुलाकात की, जिसे ईरान के साथ तनाव के बीच अहम माना जा रहा है। गोर ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ संबंधों को बहुत महत्व देता है। उन्होंने आर्थिक, ऊर्जा और सेमीकंडक्टर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही क्वाड के तहत रक्षा सहयोग को महत्वपूर्ण बताया और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर चर्चा की। 3, नरेंद्र मोदी ने असम में चुनावी रैली में जीत का भरोसा जताते हुए सरकार की हैट्रिक का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन उनकी सफलता का संकेत है। पीएम ने क्षेत्र से अपने जुड़ाव का जिक्र करते हुए मालिनी थान का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 22 लाख से अधिक गरीबों को घर दिए जा चुके हैं और आगे 15 लाख और घर देने की योजना है। साथ ही गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा जैसी योजनाओं पर भी जोर दिया। 4, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका की 18 बड़ी कंपनियों जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और टेस्ला को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। ईरान का आरोप है कि ये कंपनियां अमेरिकी और इजरायली सैन्य व खुफिया एजेंसियों की मदद कर रही है। खाड़ी देशों में इनके ऑफिस संभावित लक्ष्य हो सकते हैं। ये धमकी एक ईरानी ब्रिगेडियर जनरल की मौत के बाद आई है, जिससे तनाव और बढ़ गया है और साइबर व कॉरपोरेट हमलों का खतरा गहरा गया है। 5. नीतीश कुमार के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेज है। मनोज तिवारी ने कहा कि नए सीएम के नाम पर फैसला 10 तारीख तक स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि उन्होंने किसी संभावित उम्मीदवार या पार्टी का नाम नहीं बताया। उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें बड़े भाई जैसा बताया। फिलहाल सियासी गलियारों में कई नामों की अटकलें हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया जाएगा। 6, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध 2-3 हफ्तों में खत्म हो सकता है और अमेरिकी सेना वापस लौट सकती है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का लक्ष्य हासिल हो चुका है और उसकी सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो गई है। ट्रंप ने संकेत दिए कि बातचीत के जरिए समझौता संभव है, लेकिन ये सेना हटाने की शर्त नहीं है। उनके अनुसार ईरान को काफी पीछे धकेल दिया गया है और उसे दोबारा मजबूत होने में कई साल लग सकते हैं। 7, देश में प्रीमियम ईंधन की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रीमियम पेट्रोल XP 100 की कीमत 149 से बढ़ाकर 160 रुपए प्रति लीटर कर दी, यानी करीब 11 रुपए की बढ़ोतरी। वही प्रीमियम डीजल एक्स्ट्रा ग्रीन लगभग 1.50 रुपए महंगा हुआ है। कंपनियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और रुपए में उतार चढ़ाव इसके कारण है। इस फैसले से परिवहन, कृषि और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। हालांकि सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। 8, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2026 से 27 के लिए 21 खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की। ग्लेन मैक्सवेल, मैट रेनशॉ और झाय रिचर्डसन जैसे खिलाड़ियों को बाहर किया गया। वहीं माइकल नेसर, टॉड मर्फी और ब्रेंडन डॉगेट को शामिल किया गया। जैक वेदराल्ड को ओपनर के तौर पर मौका मिलने के संकेत हैं। चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली ने कहा कि टीम संतुलन और आगामी सीरीज को ध्यान में रखकर चयन किया गया है। 9, 2 अप्रैल से कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 195.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे दिल्ली में कीमत 2078.50 रुपए पहुंच गई। सरकार ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बाजार के आधार पर तय होते हैं और ये नियंत्रण में नहीं है। होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण वैश्विक सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे कीमतें बढ़ी। सरकार के अनुसार इसका सीधा असर आम घरेलू उपभोक्ताओं पर सीमित है। घरेलू LPG पर फिलहाल राहत दी जा रही है, जबकि ऑयल कंपनियां नुकसान उठा रही हैं, ताकि आम जनता पर बोझ कम रखा जा सके। 10, करीब 28 साल बाद तब्बू
और नागार्जुन की जोड़ी बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही है। दोनों नागार्जुन की एक सिविल फिल्म किंग 100 में साथ नजर आएंगे। 90 के दशक में उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी और ऑफ स्क्रीन रिश्ते ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब इस फिल्म में उनकी वापसी से फैंस में जबरदस्त उत्साह है। यह प्रोजेक्ट नागार्जुन के करियर का बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है और दर्शकों को एक बार फिर उनकी लोकप्रिय जोड़ी देखने को मिलेगी। 11 ऑरेकल ने वैश्विक स्तर पर करीब 30,000 कर्मचारियों की छंटनी की है, जिनमें भारत से लगभग 12,000 लोग शामिल हैं, यानी 40% से अधिक प्रभावित भारतीय है। कंपनी ने संगठनात्मक बदलाव और ऑपरेशंस सरल बनाने को कारण बताया है। प्रभावित कर्मचारियों को सेवरेंस पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें सैलरी, नोटिस पीरियड और अन्य लाभ शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के सख्त श्रम कानूनों के कारण भारत में ज्यादा असर पड़ा। इस बड़े कदम ने आईटी सेक्टर में चिंता बढ़ा दी है और आगे और छंटनी की आशंका जताई जा रही है। 12 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रेयस अय्यर पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पंजाब किंग्स के कप्तान अय्यर से इंडियन प्रीमियर लीग मैच में स्लो ओवर रेट की गलती हुई, यानी टीम तय समय पर 20 ओवर पूरे नहीं कर पाई। ये उनका पहला अपराध था, इसलिए न्यूनतम जुर्माना लगा। दोबारा गलती पर जुर्माना बढ़ेगा और तीसरी बार मैच बैन भी हो सकता है। मैच के दौरान अय्यर को हल्की चोट भी लगी, लेकिन उन्होंने बाद में ठीक होने की जानकारी दी। 13 नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह डिब्रूगढ़ के चाय बागानों में पहुंचे, जहां उन्होंने महिला कामगारों से मुलाकात की और उनके साथ चाय की पत्तियां तोड़ी। पीएम ने महिलाओं के साथ बातचीत की, उनकी संस्कृति के बारे में जाना और सेल्फी भी ली। उन्होंने कहा कि चाय असम की पहचान और आत्मा है, जिसने दुनिया में खास जगह बनाई है। पीएम ने चाय बागान श्रमिकों की मेहनत और योगदान की सराहना करते हुए इसे एक यादगार अनुभव बताया। 14 अमेरिका ईरान के साथ जारी संघर्ष से बिना औपचारिक समझौते के बाहर निकलने की तैयारी में है। इसके पीछे रणनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि लंबे समय तक छिटपुट तनाव बनाए रखने से खाड़ी देश अपनी सुरक्षा के लिए अधिक हथियार खरीदेंगे, जिससे अमेरिका को आर्थिक लाभ होगा। साथ ही होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखना चाहता है। यह पारंपरिक युद्ध की बजाय रणनीतिक और आर्थिक हितों से जुड़ा कदम माना जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।